हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की कुछ एमसीक्यूज हम कर चुके थे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो 11th क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। अगर एक चार्ज कितनी भी वैल्यू का 10 कूलम 15 कूलम एक बिल्कुल थोड़े से रीजन में रखा है। पॉइंट चार्ज होने का मतलब है कि वो ये नहीं है कि वो पूरा कुछ एरिया कवर करके बैठा है, नहीं, वो सारा चार्ज। नो डाउट वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पेस ज़्यादा लगेगा चार्ज को वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज के लिए हम मान के चलते हैं कि पूरा चार्ज सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पर रखा हुआ है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं? रेडियली आउटवर्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इज ज़ीरो एट। अब हमने डेरिवेशंस कर रखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ होगा? ज़ीरो हम मान के चलेंगे कि ज़ीरो होगा एट द सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल पर कैसे ज़ीरो हो सकता है? क्योंकि अगर हम मान के चलेंगे सेंटर पर, अगर हम उस पूरे सिस्टम को कंप्लीट देखेंगे तो डायपोल वैसे होता क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर हम उस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को इकट्ठा देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? ज़ीरो। अगर चार्ज ज़ीरो हुआ तो उसके द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में ज़ीरो होता तो ज़ीरो नहीं है, ना सेंटर पर ज़ीरो होता, ना इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं ज़ीरो होता, ना एक्सिस पर ज़ीरो होता। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आ जाए कि ज़ीरो होगा कहाँ, तो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो डायपोल के सेंटर पर ज़ीरो होगा। सो आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द। गॉस लॉ क्या कहता है? दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द होल लूप ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ध्यान दो कि हम गॉस लॉ के अंदर क्या कर रहे हैं? चार्ज को हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? फ्लक्स के साथ। इस एक रिलेशन में फ्लक्स भी आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और चार्ज भी आता है। तो उसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट कर रहे हैं? फ्लक्स के साथ। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज ज़ीरो। अब उसने पूछा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा? उस स्फीयर के बाहर ज़ीरो होगा, स्फीयर के सॉलिड स्फीयर के अंदर ज़ीरो होगा, और एक स्पेशल केस में उसने पूछा है कि कहाँ भी सेंटर पर ज़ीरो होगा या फिर दोनों जगह इनसाइड एंड आउटसाइड ज़ीरो होगा। तो सॉलिड स्फीयर के केस में क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहते हैं कि इनसाइड हर एक पॉइंट पर चार्ज ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, टेंजेंशियल होगा। तो हमें इनमें से आंसर देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर मिलता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमें नियर अ पॉइंट चार्ज, सेकंड नियर अ नेगेटिव चार्ज, एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस एंड एट द सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ होता है? पॉजिटिव के चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं होता। हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव चार्ज के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसने कहा है एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर अ पॉजिटिव, नियर अ negative, at the center of a charge sphere and at the midpoint between equal charges. Wait one second. So the answer of 16th question is electric field is strongest at the midpoint between two equal and opposite charges. थर्ड ऑप्शन में इक्वल के साथ अपोजिट भी लिखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। एक वायर के ऊपर, अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो वो पूछ रहा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, अच्छा सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, रिलेशन। क्या रिजल्ट मिलता है हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर लैम्डा है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। नो, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं होता, वो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज डेंसिटी चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। चाहे रिलेशन में हमें दिखता है कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो डेंसिटी कोई भी हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, या नॉर्मली डेंसिटी हो, उसको चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है हमें दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, और फिर इसने कहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द लाइन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बी ऑप्शन के साथ, जो कि कह रहा है हमें प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द लाइन। क्योंकि अब ऑप्शंस का खेल है ये, दो ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करना होगा, दो ऑप्शन उसने ऐसे दिए हैं, एक में उसने कहा है प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एक में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों बातें तो ठीक हो ही नहीं सकती, यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, या तो इंडिपेंडेंट होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम, बी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, चार्ज बाय लेंथ, तो भाई लेंथ भी आ गई और चार्ज भी आ गई। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हम लैम्डा का फॉर्मूला लैम्डा को ओपन करते हैं तो आएगा चार्ज बाय लेंथ, तो फिर तो ये चार्ज पर भी डिपेंड करेगा और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो दोनों बातें फिर इकट्ठी होंगी कि प्रोपोर्शनल टू लेंथ और प्रोपोर्शनल टू चार्ज। या तो ये बात आएगी भाई कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। सो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द लाइन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, इनको थोड़ा सा सोच समझ के करना अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, कहाँ ज़ीरो होता है? तो ये अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो वहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओनली इनसाइड अ कंडक्टर, यस इनसाइड द कंडक्टर ही ज़ीरो होता है, आउटसाइड ज़ीरो नहीं होता। सो आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब ये क्या है, जैसे प्लास्टिक की बॉल्स देखी हैं आपने जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, प्लास्टिक के, वो अंदर से खोखले हैं, वो क्या है, एक तरीके से शेल है। अब शेल के ऊपर चार्ज है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, बाहर ज़ीरो नहीं होगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर, अंदर ज़ीरो, और पोटेंशियल होता है हमारे पास कांस्टेंट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ज़ीरो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंसेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इन केस ऑफ ए डायपोल। अब इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर ले रहे हैं या फिर इक्वाटोरियल पर ले रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्मूलेस देखे हैं दोनों के, तो वेरिएशन तो सेम होती है दोनों में। डिस्टेंस के साथ क्या आता है हमारे पास, एक सेकेंड, आर की पावर 3, दैट इज डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन आता है हमेशा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकाल रहे हैं या फिर इक्वाटोरियल पर, दोनों में सेम रिलेशन होता है। अगर वो मेंशन भी कर दे तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम एट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा एट द पोल्स ऑफ द डायपोल। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास मैक्सिमम। मिनिमम होता है हमारे पास ज़ीरो, जो कि उस कंडक्टर के अंदर मिलेगा, बाहर होगा, सरफेस पर होगा मैक्सिमम, और उस सरफेस से जैसे ही दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज, ये क्वेश्चन अभी आया था पहले। क्वेश्चन था सॉलिड स्फीयर के केस में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होता है, तो हमने आंसर करा था ओनली इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर उसने वही पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज ज़ीरो। आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज ज़ीरो। एक रिंग मीन्स हमने एक वायर से एक सर्कुलर लूप बना दिया, उस लूप के ऊपर है चार्ज, और उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है हमें, हमेशा ज़ीरो मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है, इट मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल और अ स्क्वायर, तो उस बॉडी के सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। कोई भी रेगुलर बॉडी है, चाहे वो रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल के
ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो भी उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग शेल आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो हम अंदर भी क्या कहेंगे, 0 एज सच नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर भी जाता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है लेकिन वो कैंसिल होगा, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं उसको तो हम रेडियल बोल देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से चलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ओनली। आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इस क्वेश्चन में डिस्क की स्पेलिंग गलत है। डिस्क की स्पेलिंग होगी DISC, तो ये थोड़ा माइंड में रखना। डिस्क कैसा होता है, हमने रिंग देखी हुई है, हमने स्फीयर देखा हुआ है, क्या हमने डिस्क देखी है कभी। तो जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं वो प्लेट की शेप कैसी है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो डिस्क इज सच अ प्लेट, बस उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लो और उसको प्लेन कर लो। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज। अब हमसे उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डिस्क इज, उसके लिए फॉर्मूला हमने एक डिराइव कर रखा है। क्या होता है वो फॉर्मूला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, जो कि इंडिपेंडेंट है चार्ज से बट इज डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी, साथ में डिस्टेंस से भी इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम ओनली एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि अंदर तो 0 है, सरफेस पर ही मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ। अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं कह रही हूँ कि हमने एक जगह पॉइंट +Q चार्ज रख दिया, ठीक है, +Q चार्ज रख दिया। अब हम उसके पास एक और चार्ज लेकर आए हैं, वो मान लिया हम लेकर आए हैं +10 कूलम। तो +10 कूलम और +Q के बीच में होगी रिपल्शन। लेकर हम किसको आए हैं, +10 को लेकर आए हैं, +Q वहाँ पर ऑलरेडी था, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगी और +10 कूलम चार्ज वो दूर चला जाएगा एकदम से। दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, वो फोर्स उसको बिल्कुल दूर फेंक देगी। और वही तो क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पाथ है किसका, पॉजिटिव चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने पॉजिटिव नहीं लिखा, तो आप इसको अगर पॉजिटिव भी आता है तो भी आंसर सेम रहेगा, अगर नेगेटिव आए तो फिर उसको हम गलत कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 बिकॉज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 क्यों होगा, किस वजह से होगा। कंडक्टर के पास एक ही स्पेशलिटी है कि इसके पास चार्ज की कोई कमी नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज भर भर के कंडक्टर के अंदर, नेगेटिव चार्ज भी भर भर के है। तो क्योंकि चार्ज एक सेकेंड आंसर्स के साथ देखेंगे तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स दैट विल ऑप्शंस देख के हमें लग रहा है कि बी और सी दोनों ठीक हो सकते हैं, इनमें थोड़ा डाउट है। ए और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है कि वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है
कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्सेस दैट विल कैंसल ईच अदर। यस, कंडक्टर के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करना है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उस केस में। यूनिफॉर्मली तो तब होता है अगर वो सिंपली बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के उसको हमने रख रखा है, वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात ही नहीं कर रहे, तब तो ठीक है भाई, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ ज़ीरो है, तो हम वहाँ कहते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो हेयर वी विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज रिंग इज ज़ीरो। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग। तो ये रिजल्ट आपको तब समझ में आएगा अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से आपने कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम डायपोल के एक्सिस पर, तो वो ज़ीरो होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम और मिनिमम कहने के लिए हमें कंपैरिजन कराना पड़ता है। तो एक्सिस पर तो हम जितनी दूर जाएंगे वैल्यू कम होती रहेगी, जितनी पास आएंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो हम इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट, हम कुछ नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज ज़ीरो इनसाइड अ शेल। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग शेल इज, दैट इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ डायपोल। अब ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आप कर सकते हो, हम बेसिक चीज़ें कर चुके हैं, तो ये आप ट्राई करो। 40th क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज ज़ीरो। कहाँ ज़ीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, 40th क्वेश्चन आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक है। ये क्या कह रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज द डैश ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अब यहाँ बात चल रही है किसके? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। वो क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मान लिया 100 रुपीज़ हैं, हमें 200 और मिल गए, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्योंकि मनी एक स्केलर क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं कर रहा डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे तो 100 की वैल्यू 100 ही है, कहीं भी जाओगे इंडिया में 100 की वैल्यू 100 ही है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम वेक्टोरली ऐड करते हैं। तो यहाँ पर उसने यही पूछा है कि अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, वहाँ पर 5-6 चार्ज रखे हैं, सब ने अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके ऊपर तो 5 के 5 इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। उसके लिए हम उसको सिंपली ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पर वेक्टर सम लगाएंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, वेक्टर सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करते हैं? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, k/r²। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/r²। यहाँ पर ये जो r के ऊपर कैप दिखाई गई है ना, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू इस कैप के बाद है वो पावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन इज
ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हमने अभी करा है। ये 46 भी हम कर चुके हैं, 47 भी ये आपके लिए रखे गए हैं, इनको आपने करना है। ट्राई करोगे तो 50 क्वेश्चंस तक तो आप करोगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। यहाँ से वीडियो को स्लो करके फिर आप क्वेश्चन पढ़ना और इनको ट्राई करना रिवीजन के लिए। उसके बाद 50 तक तो हो गए हमारे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं फिर ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप, अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, उससे पहले एक बार थ्योरी रीड करना, और थ्योरी की भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको ध्यान से देखना। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 100 तक क्वेश्चंस कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, आपको कुछ हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए एंड थैंक यू।